गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड मिशन उत्कर्ष 2025-26 प्री बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पेपर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। वीडियो का सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है केमिकली सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन इज कॉपर फेलोसाइनाइड, कॉपर फेरीसाइनाइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट इज द आंसर? करेक्ट आंसर कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड एक जिलेटिन जैसा अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जो अच्छी कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली बनाता है। यह केवल सॉल्वेंट के अणुओं को अपने में से गुजरने देता है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता की इकाई बताना है। तो विशिष्ट चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। कप्पा इक्वल टू होता है 1/r इंटू एल बाई ए होता है। तो इसकी यूनिट आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा इसका राइट आंसर। विच इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप गुणांक का मान प्रायः इनके बीच होता है। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज बिटवीन 1 to 4, 2 to 3, 1 to 3, 2 to 4. What is the right answer? Answer become 2 से 3। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि पर, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीज किस ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो मैग्नीज कौन सा ब्लॉक का तत्व है? तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका आर्गन। आर्गन के बाद आता है इसका 3d5, 4s2 होता है। तो अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोश में प्रवेश करता है। तो यह डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, CuH2O4 टाइम एंड 2+ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स में आपका Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो इस संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर कॉपर है, और जो एक्वा सॉल्यूशन एक्वा के साथ 4 जल अणुओं के साथ लिगेंड से जुड़े हुए हैं। तो लिगेंड के नंबर से आप इनके कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? आंसर इज अ 4। 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑफ 6, फ्रियोन का उपयोग है कीटनाशक, निश्चेतक, प्रशिक्षक, उर्वरक। फ्रियोन इज यूज पेस्टिसाइड, एंथेसिस, रेफ्रिजरेटर, फर्टिलाइजर। व्हाट इज द राइट आंसर? एंथेसिया, रेफ्रिजरेटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। व्हाट इज आंसर? आंसर इज द रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है फ्रियोन। फ्रियोन होता है CFCS का उपयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में ठंडक उत्पन्न करने वाले कूलेंट के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक वाष्पशील होता है। जब एथिल जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कराने पर उत्पाद बनता है एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक ईथर, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कौन सा विलियमसन संश्लेषण
अभिक्रिया है जिसमें आपका क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोऑक्साइड मिलकर ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एन ईथर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑफ 8, सिप अभिकर्मक निम्न में से गुलाबी रंग देता है। ये लैब क्वेश्चन है। एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, methyl acetate. What is the answer? Comment on it. What is answer? एसिटाल्डिहाइड। सीप अभिकर्मक का उपयोग एल्डिहाइड समूह की पहचान के लिए होता है। एल्डिहाइड में जैसे एसिटाल्डिहाइड इसके गुलाबी रंग को पुनः लौटा देते हैं, जबकि कीटोन में ऐसा नहीं करते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजेंट के नाम याद करना है आपको, बहुत सारे जो लिस्टिंग है जो इम्पोर्टेंट है। हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिजेंट कौन सा है? C6H5SO2Cl, C6H5N2Cl, C6H5NO2, C5H5SO3H। What is the answer? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही क्या कहते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सल्फोनिल जुड़ा है और क्लोराइड भी, तो SO2Cl होगा। इसका जो उपयोग किया जाता है एमिन का डिफरेंस करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन एंड टर्सरी एमिन में डिफरेंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में अस्थि यानी डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन आर कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन बी डिफिशियंसी, विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी। व्हाट इज द आंसर? बोन्स डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन आर कॉज्ड बाय, आंसर इज अ रिकेट्स, विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी में शरीर में कैल्शियम की कमी के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से, इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग होता है, जिसमें हड्डियों का कमज़ोर और टेढ़ा होना होता है। ये इसको याद रखेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण लिखे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द आंसर? 2 टाइम N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर में केवल अभिकारक N2O5 की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है। रेडियोधर्मी एक्टिव भी इसका एक उदाहरण होता है। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट इज द आंसर? N-1D, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 10, NS 1 to 2। दिस इज द आउटर मोस्ट सेल एंड दिस इज द इनर सेल। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर ऑफ 3, 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन। What is the structure? Number of carbon is a pent is a 5 carbon, 1 2 3 4 and 5। 4 पोजीशन ऑफ द ब्रोमो, 4 पोजीशन पर आपको ब्रोमो अटैच करना है। 3 पोजीशन पर आपको मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। 2 पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड को इंक्रीज करना है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर सोचना है, और स्ट्रक्चर सोचने के बाद हाइड्रोजन को यहाँ पर बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 3 टाइम्स, हाइड्रोजन इज अ 1 टाइम्स, हाइड्रोजन इज अ 1 टाइम्स, हाइड्रोजन इज अ 1 टाइम्स एंड दिस इज अ 2 टाइम्स। दिस इज अ सॉल्यूशन एंड चेक आउट ऑफ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ROH alcohol NSOCl2 gives dash plus HCl. This is a Darger reaction. What is a compound? Is a RCl. First compound is a RCl. Next compound
इज अ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ल्यूकास रेजेंट, रेजेंट आपको यहाँ पर दो पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, एक ऑब्जेक्टिव पर एक वन वर्ड आंसर पर पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा, और ये याद रखना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को क्या कहते हैं, लुकास रेजेंट कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से सारे आंसर्स बताए गए आपको। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, इनको आप फोकस कीजिए। फिर आपको ताक्षणिक दर का व्यंजक यहाँ पर ज्ञात करना था। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन 2 टाइम N2O5 gives 4NO2 plus O2। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एंड द द्विक लवण डबल सॉल्ट क्या है, एक उदाहरण दीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डाइएथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर, इज अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर ऑफ 6, साइनो हाइड्रोजन पद से आप क्या समझते हैं, समीकरण दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइनो हाइड्रोजन टर्म्स, गिव एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज अ निम्न अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद का नाम लिखना है। यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस चैप्टर ऑफ द एमिन चैप्टर ऑफ द क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द आंसर, प्राइमरी एमिन इज अ ऑब्टेन्ड, बॉन्ड इज अ ब्रेक डाउन, ट्रिपल बॉन्ड इज अ ब्रेक डाउन, 2 हाइड्रोजन ऑन द कार्बन साइड एंड 2 हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन साइड। फिर नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। तो दिस इज चैप्टर ऑफ द लास्ट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में प्रोटीन के विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन टॉपिक से क्वेश्चन है। फिर आपका जो नेक्स्ट है, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट एंड द मोलैरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस करना था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके के आएंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड, उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, और मोलेकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंसेस बताना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, 2-4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा डिफरेंस करके चलना है। फिर है आपका SN2 में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को उदाहरण सहित समझाइए। इनमें से अब क्या नहीं बनते हैं आपको कमेंट पर लिखना है। उसके लिए वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट बताइए आपको क्या समझना है, ताकि उस पर वीडियो जल्दी बन जाए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर करना है, ऑक्सीकरण विधि से करना है। तो इसमें ऑक्सीकरण नहीं है, और भी अंतर है। विक्टर मेयर विधि है, लुकास अभिकर्मक है, और ऑक्सीडेशन है। ये तीनों मेथड को अच्छे से प्रिपेयर आउट कीजिए। फिर है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एंड युग्मन अभिक्रिया, इन पर टिप्पणी लिखना था। गैब्रियल थैलामाइड से एमिन बनाना, युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन यानी कि जोड़ने वाली अभिक्रिया। फिर है न्यूक्लिक एसिड क्या है, इनके महत्वपूर्ण कार्य को लिखना था। फिर आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर राउल्ट का लॉ, या तो फिर अंतर वाला क्वेश्चन यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर है यहाँ पर IUPAC नेम नहीं दिए गए थे इस बार विबिट्टी सिद्धांत को फोकस किया गया। तो विबिट्टी को अच्छे से करके जाए। प्रीवियस एग्जाम में भी विबिट्टी से फोकस किया गया था, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से। तो वो क्वेश्चन को लिव आउट नहीं करना है, उस क्वेश्चन को कर ले। IUPAC को रेडी कर ले, साथ में आइसोमर टॉपिक्स को, आयनन समवायता, मध्यवयता जो टॉपिक है उनको फोकस कीजिए। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले इस साल के लिए। कोर्रोस नियम को लिखिए और इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को कर लेना है। फिर आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस एग्ज़ाम पर भी क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन को लीव आउट नहीं करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करना है।
आपको गिवन ऑफ द इंफॉर्मेशन दिया गया है, इन इंफॉर्मेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर है आपको जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के लवण रंगहीन होते हैं क्योंकि इसके डी कोष जो डी सेल होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और भरे होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो रंगहीन होते हैं। कारण देते हुए स्पष्ट करना है, परमाणु आकार पर आयनिक आकार संयुक्त यौगिकों का बनना, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके संक्रमण तत्व का टॉपिक दिया गया था। फिर आपका जो रीजनिंग क्वेश्चन है वही पूछा जा रहा है इस चैप्टर में। इस बार पूरा फोकस रहा संक्रमण तत्व के ऊपर, लेकिन आपको टॉपिक पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक, लेंथेनाइट एक्टिनाइट पर डिफरेंस को भी फोकस कीजिए। ये 5 टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, तो इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए अच्छे से। फिर आपका 19 क्वेश्चन में केवल समीकरण लिखना था। आयोडोफॉर्म रिएक्शन जिसमें येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, वी कार्बोक्सिलीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लिव आउट होना, एल्डोल संघनन और कैनिजारो रिएक्शन और HVZ रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन की एक लिस्टिंग अपना बना ले और इनको प्रिपेयर आउट कीजिए। फिर क्या होता है, जब से कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एसिटिक अम्ल के 3 क्वेश्चन लिया गया। एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है, एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से की जाती है, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से किया जाता है। एक क्वेश्चन एल्डिहाइड से लिया गया, एल्डिहाइड जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में अपचयन करता है, रिडक्शन करता है, तो क्या होगा। ग्रेनाड अभिकर्मक का एक क्वेश्चन लिया गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कर जल अपघटित होता है। तो कौन सा सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट पर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग अ वीडियो।